हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन के इस क्लास में आज हम लेंस और उससे संबंधित शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस एंड रिलेटेड वर्ड्स, और इसको टर्म्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंस एवं इसके प्रकार। लेंस किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ। पहले सतह के बारे में समझ लीजिए कि सतह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक सीधा सतह है तो उसको समतल सतह कहेंगे, और किसी तरह से मुड़ा हुआ है तो उसको वक्र सतह कहेंगे। जैसे ये वक्र सतह है, ये वक्र सतह है, ये वक्र सतह है, ये भी 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 वक्र सतह है। तो दो वक्र सतहों या एक समतल सतह और एक वक्र सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वक्र सतह है और इसके बीच अगर पारदर्शी माध्यम जैसे क्वार्ट्ज हो गया, शीशा हो गया, भरा हुआ है तो इसको लेंस कहेंगे। यहाँ एक समतल सतह है और एक वक्र सतह है, दोनों के बीच पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, इसको लेंस कहेंगे। यहाँ एक अवतल सतह है, एक उत्तल सतह है, इसके बीच माध्यम भरा हुआ है, पारदर्शी माध्यम, इसको लेंस कहेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो अवतल सतह है, वक्र सतह है, इसके बीच पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, ये भी लेंस है। यहाँ एक समतल सतह और एक वक्र सतह है, इसके बीच पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, ये भी लेंस है। और यहाँ पर एक उत्तल और एक अवतल सतह के बीच पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, ये भी लेंस है। तो दो वक्र सतहों या एक समतल और एक वक्र सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। दूसरे सतह को देखते हैं। दूसरा सतह जिस तरह का है वही उसी प्रकार का लेंस कहा जाएगा। तो उभरा हुआ भाग है उसको उत्तल कहते हैं, धंसा हुआ भाग है उसको अवतल कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह अवतल है, यह अवतल है, यह अवतल है, ये उभरा हुआ है तो उत्तल है, ये अवतल है। तो इस आधार पर उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। दोनों सतह उत्तल है तो उभय उत्तल लेंस। एक सतह लेंस का समतल है और दूसरा उत्तल है तो इसको समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल लेंस कहेंगे। एक सतह अगर अवतल है और दूसरा उत्तल है तो इसको अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार का हुआ, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। दूसरा है अवतल लेंस। अगर दोनों सतह अवतल है तो इसको उभय अवतल, उभय प्लस अवतल, उभय अवतल लेंस कहेंगे। एक समतल सतह है और दूसरा अवतल सतह है तो समतल प्लस अवतल, समतलावतल लेंस कहेंगे इसको। एक सतह उत्तल है और दूसरा अवतल है तो उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल लेंस इसको कहेंगे। तो ये लेंस के प्रकार हो गए। अब हम लोग लेंस की वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में समझेंगे। वक्रता केंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं लेंस में दो सतहें होती हैं। इस लेंस में दोनों उत्तल सतह है। तो उत्तल सतह या वक्र सतह है तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम पहला सतह को लेते हैं, ये सतह, तो इससे मिला करके इससे एक हम गोला की रचना अगर करते हैं तो उसका केंद्र C1 है। तो ये पहले सतह का केंद्र हो गया।
और दूसरा सतह से अगर हम गोला की रचना करते हैं तो उसका केंद्र हो गया C2। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। पहले सतह के केंद्र को, पहला सतह ये है और इसका केंद्र यहाँ है। पहले सतह के केंद्र को, पहले सतह का वक्रता केंद्र और दूसरे सतह के केंद्र को दूसरे सतह का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो दो वक्रता केंद्र हो गया C1 और C2। इसी तरह से अवतल लेंस में भी हम लोग देखते हैं कि दो सतह है और पहले सतह का केंद्र है C1 और दूसरे सतह का केंद्र है C2। तो इसमें भी दो वक्रता केंद्र है C1 और C2। तो वक्रता केंद्र अगर दो है तो वक्रता त्रिज्याएं भी दो होंगी। पहले सतह की त्रिज्या, लेंस में पहले सतह की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी? P1 से C1 तक। तो P1 से C1 तक जो दूरी होगी ये त्रिज्या है, पहले सतह की त्रिज्या है। इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस सतह की त्रिज्या को R1 से दिखाया गया है। R1 यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। मतलब त्रिज्या, ये जो गोला बना पहला सतह से, उसकी त्रिज्या है R1। दूसरी सतह से जो गोला बना है उसको हम R2 से दिखाए हैं। यह भी दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या है। और हम ये त्रिज्या हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी। मतलब त्रिज्या है तो त्रिज्या कहीं से भी हम मापेंगे तो बराबर ही आएगा। मतलब कि लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से अवतल लेंस में भी दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, दो वक्रता केंद्र है C1 और C2 और दो वक्रता त्रिज्याएं हैं R1 तथा R2। पहले सतह की त्रिज्या है R1 और दूसरे सतह की त्रिज्या है R2। और जनरली हम लोगों को ऐसे तिरछे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो ध्रुव से इस दूरी को मापते हैं। पहले सतह के ध्रुव से वक्रता केंद्र, उसके वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी P1 C1, ये P1 C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या होगी। और दूसरे सतह P2 से उसके वक्रता केंद्र की दूरी P2 C2, ये दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या हो गई R2 से इसको लिखेंगे। उसी तरह से इसमें P1 C1 R1 हो गया, P2 C2 R2 हो गया। अब हम लोग लेंस के प्रकाश केंद्र के बारे में जानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो इस लेंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आपतित किरण है और जब लेंस से ये किरण निकलती है तो आपतित किरण के ही समानांतर निकलती है। यहाँ भी आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर है। ये आपतित किरण हो गई और ये निर्गत किरण, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण लेंस के अंदर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं लेंस का। जैसे यहाँ पर देखिए, आपतित किरण, इसी के समानांतर निर्गत किरण, और यह किरण जब लेंस में प्रवेश कर रही है तो O बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट रही है। तो O बिंदु क्या है? उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र। इसी तरह से अवतल लेंस में अगर हम आते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण जब एक दूसरे के समानांतर है तो उस स्थिति में लेंस के अंदर यह किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पर O बिंदु पर काट रही है, तो उस बिंदु को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र लेंस के मोटाई को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में उसकी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। जैसे इस लेंस में देख सकते हैं, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या है R1 और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या है R2। और ये प्रकाश केंद्र लेंस की मोटाई को P1 P2 को दो भागों में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? एक भाग है OP1 और दूसरा भाग है OP2। OP1
बटा OP2। यह प्रकाश केंद्र लेंस के मोटाई को दो भागों में विभाजित करती है, OP1 और OP2। तो OP1 और OP2 का अनुपात वही होगा जो इन सतहों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात होगा। जैसे पहले सतह की वक्रता त्रिज्या है R1, दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या है R2। R1 पहला सतह ये न है तो R1 हो गया, दूसरा सतह ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई R2। तो OP1 बटा OP2 बराबर R1 बटा R2। और यहाँ भी बिंदु O अर्थात प्रकाश केंद्र दो भागों में लेंस की मोटाई को बांट रहा है, OP1 और OP2। और यह अनुपात किसके बराबर होगा? इनके वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर, मतलब R1 बटा R2। अब हम लोग लेंस की अभिसारी एवं अपसारी क्रियाओं के बारे में देखेंगे। अभिसारित होने का मतलब है प्रकाश को संकुचित करना, और अपसारी का मतलब हुआ प्रकाश को फैलाना। तो इसको समझने से पहले हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये 10th क्लास में भी बताया गया था। प्रिज्म के पहले सतह पर ये आपतित किरण है AB, और B बिंदु पर एक अभिलंब डाला गया है N1O। चूंकि हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, यह कांच का है लेंस, और बाहर में क्या है? हवा है। तो हवा से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होगा? यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो देखिए AB आपतित किरण है, इसे जाना तो चाहिए था B से B1 की ओर, लेकिन अभिलंब ये है N1O, अभिलंब की ओर थोड़ा सा ये मुड़ गई। दूसरे सतह पर C बिंदु पर भी अभिलंब डाले हैं, लेकिन यहाँ ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कांच से हवा में, अतः यह अभिलंब से दूर भागेगी। तो BC के सीध में पड़ता है D1, लेकिन ये मुड़ जाएगी अभिलंब से दूर। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर मुड़ गई और बाहर हवा में निकल गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपतित किरण लेंस से निकलने के बाद, ये लेंस का आधार कहलाता है नीचे वाला सतह, तो लेंस नहीं सॉरी प्रिज्म से निकलने के बाद, आपतित किरण प्रिज्म से निकलने के बाद आधार की ओर मुड़ गई। ऐसे सीधे नहीं गई, बल्कि आधार की ओर मुड़ गई। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के को छोटे छोटे भागों में अगर हम काट दें, छोटा छोटा भाग में स्लाइस काट दें, तो इसका प्रत्येक भाग आप देख सकते हैं कि एक प्रिज्म जैसा है। ये इसको भी हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो एक प्रिज्म बन जाएगा। इसको भी हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो प्रिज्म बन जाएगा। तो एक प्रिज्म जैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी भागों पर हम प्रकाश की किरण आपतित करा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित हो रही है प्रकाश की किरण। तो किधर मुड़ेगी ये किरणें? आधार की ओर। जैसे यहाँ आधार की ओर मुड़ रही थी, उसी तरह से इस छोटे से प्रिज्म का आधार या ये है, ये आधार है, तो इस आधार की ओर मुड़ेगी और मुख्य अक्ष को किसी बिंदु F पर काट रही है। यह किरण भी, अगर ये छोटा सा प्रिज्म हम लें, लेंस का एक छोटा सा भाग है जो कि लगता है कि प्रिज्म का एक भाग है, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाएं, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाएं, तो ये भी एक प्रिज्म बन जाएगा। तो प्रिज्म के आधार की ओर, आधार ये है, आधार की ओर ये किरण मुड़ेगी और मुड़ करके फिर ये भी F1 पर F पर चल जा रही है।
यह किरण भी मुड़कर रेख पर जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर हर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो है वो अपवर्तन के बाद F बिंदु पर मिल गई है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश फैला हुआ था ये संकुचित हो गया एक बिंदु पर। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी क्रिया, अभिसारण की क्रिया। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ अवतल लेंस है। अवतल लेंस को भी छोटे छोटे भागों में काट देते हैं तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी टुकड़े हैं ये लग रहा है कि प्रिज्म को उलट करके रखा गया है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो उल्टा प्रिज्म बन रहा है। प्रत्येक भाग उल्टा प्रिज्म है और नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो लेंस का नीचे वाला भाग है अक्ष के, वह प्रत्येक भाग एक सीधा लेंस। जैसे इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो एक सीधा लेंस की तरह सीधा लेंस का सीधा प्रिज्म, सीधा प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है। ये जो भाग है ये उल्टे प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है, उल्टा प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर आपतित किरण को देखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें हैं, तो किधर मुड़ना चाहिए? इन किरणों को भी आधार की ओर मुड़ना चाहिए। तो आधार इसका ऊपर है तो ऐसे मुड़ जाएगी ये किरण और लग रहा है कि यह F बिंदु से आ रही है। इसी तरह से दूसरी किरण भी इस तरह से मुड़ेगी ऊपर की ओर कि लग रहा है कि F बिंदु से आ रही है। इसी तरह से तीसरी किरण भी इसी तरह से मुड़ेगी। सभी किरणें लगेगा अपवर्तन के बाद कि F बिंदु से आ रही है। ऐसे आपतित किरण को थोड़ा और पीछे की ओर कर दे रहे हैं ताकि पहचान में आ सके। तो इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि F बिंदु से आ रही है, मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, अपसारित हो रही हैं, अपसारित। इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को और क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब हम लोग लेंस के मुख्य फोकस के बारे में देखेंगे। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरण या जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर F1 से चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है और यहाँ F1 की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इन दोनों फिगर में F1 प्रथम मुख्य फोकस है। लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसे प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। देखा जा सकता है यहाँ पर कि इसमें प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक है, प्रकाश केंद्र के बाएं है, और अवतल लेंस में प्रथम फोकस दूरी दाहिनी ओर है प्रकाश केंद्र के, इसलिए ये धनात्मक है। यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस है।
लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, जैसे यहाँ पर ये समानांतर किरणें आ रही है और अपवर्तन के बाद F2 बिंदु पर मिल रही है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ अवतल लेंस में समानांतर किरणें आती हैं और अपवर्तन के बाद लगता है कि ये दोनों अपवर्तित किरणें F2 बिंदु से आ रही हैं, तो इस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से सूचित करते हैं। देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन हर बार जब भी वीडियो बनाते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं, इसलिए ये मेरा आदत है, हम तो भूल ही जाते हैं, लेकिन आप लोग अपना काम मत भूलिएगा।